किसी भी साधक की साधना का लक्ष्य समाधि मरण भी होता है। समाधि मरण अच्छे से हो, इसके लिए पूरे जीवन साधना की जाती है। मात्र शरीर को कृश करने का नाम ही संलेखना नहीं होता, कषायों को कृश करने का नाम भी संलेखना होता है। जब से कोई भी श्रावक या श्राविका प्रतिमाओं को ग्रहण करते हैं, व्रतों को ग्रहण करते हैं, तभी से उनका लक्ष्य समाधि की ओर का रहता है। पूरे जीवन वे अंतरंग मोह को घटाने की और कषायों को कम करने की साधना में लगे रहते हैं। भोगादि आशाओं से अपने मुख को मोड़ लेते हैं, पंच इंद्रिय के विषयों से अपने आप को संयत कर लेते हैं। ये तो ऐसा ही होता है संलेखना को धारण करना। जैसे मंदिर जिनालय जी का निर्माण हो गया, वेदिका भी बन गई, प्रतिमा जी भी प्रतिष्ठित होकर विराजमान हो गई, शिखर भी बन गई, लेकिन मान लो अभी कलश नहीं चढ़ा तो काम अधूरा माना जाता है। कलशारोहण का जो स्थान होता है शिखर के ऊपर, ऐसा ही स्थान व्रती के जीवन में संलेखना समाधि रूपी कलशारोहण किया जाता है। आपके भोपाल नगर में कोलार कॉलोनी से एक श्राविका यहाँ उपस्थित हुई थी, सब परिवार, दोनों पक्ष के परिवार यहाँ उपस्थित हुई, अभी भी उपस्थित है। लगभग 4 वर्ष से ये महान कैंसर जैसे रोग से पीड़ित, पूरी कोशिश के साथ पूरे परिवार ने इनका उपचार कराया, कहीं किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी। उपचार करते करते जब सफलता उस रोगी को समझ में नहीं आई, तो पता नहीं सत्संगति का ये प्रभाव होता है, कोई बात ध्यान में रहती है जिसको समय पर अमल करने से सफलता मिलती है। हो सकता है इन्होंने भी सत्संग तो किया ही है, साधुओं के दर्शन आदि करने, उनके आहार दान आदि देना, उनके उपदेश सुनना आदि सब चलता रहा। और धर्मोपदेश में ये भी सुना होगा कि जब रोग का उपचार नहीं होता तो संलेखना की जाती है। अपने आप ही किसी को ये ख्याल में रहना कि हमारा लक्ष्य समाधि है, बहुत बड़ी बात होती है। किसी की प्रेरणा से समाधि लेना अलग बात होती है, लेकिन स्वतः प्रेरणा से समाधि के सम्मुख होना ये और अलग बात होती है। व्रतों के जहां तक 2 दिन पश्चात मंगलवार को परिवार के साथ ये श्राविका यहाँ पर आई थी। आज इनको कहा गया कि आप भगवान के दर्शन करना है, तो अब वो जिस तरह से रिप्लाई दे पा रही हैं, ऐसा करके भावना रखी। मैंने भी कह दिया कि हाँ कोई बात नहीं, करा सकते हैं अगर लाने की कंडीशन है तो। यहाँ पर उनको स्ट्रेचर था, उस पर लेकर के आए, और जब मैं चर्या से वापस लौटी तो उनकी मुद्रा देखी, आंखें दोनों खुली हुई,
भगवान की ओर ही उनकी एकटक दृष्टि थी। अब अंदर अंदर क्या भाव, तो जब दृष्टि हटी नहीं भगवान की तरफ से, मैंने कहा धन घड़ी यो धन दिवस यो ही धन जन्म आपका हुआ। आपने 3-4 दिन के बाद भगवान के दर्शन किए, क्योंकि स्थिति बार बार उनको अतिथि भवन से यहाँ तक लाने में उचित नहीं थी। उनकी भावना थी उसी दिन, प्रथम दिन ही उन्होंने पूरा, क्या पता तैयारी करके ही आई थी वो, तो सबसे क्षमा, सबको क्षमा का सूत्र उन्होंने अपने जीवन में सार्थक किया था, और अपने घर परिवार, पति और बच्चियों को जो भी जैसा कुछ निर्देश देना था वो सारा का सारा निर्देशन दिया। पूरी समाज से क्षमा याचना की, सबको क्षमा, सबसे क्षमा भावना की, और यहाँ आई, दर्शन करके प्रसन्न हो गई और कहा माता जी अब तो बस हमें घर लौट के नहीं जाना है। तो मैंने कहा क्या सोचा है? तो बोले अब जाना तो है मुझे इस दुनिया से, क्यों ना हम भगवान का नाम लेते लेते जाएं, क्यों हम हॉस्पिटल में शरीर में छेदन विघन की उन पीड़ाओं को सहन करें। हम तो पीड़ाओं को सहन करेंगे भी तो भगवान का नाम लेकर के पीड़ाओं को सहन करेंगे। ठीक है, तो रात्रि पानी का त्याग है क्या? अभी तो नहीं, क्योंकि डॉक्टर औषधि आदि दे रहे थे। मैंने कहा सर्वप्रथम रात्रि पानी के त्याग से आपकी संलेखना की शुरुआत होगी, और फिर सब कुछ उन्होंने बताया कि मैं सब कुछ त्याग करके आई हूँ, यहाँ तक कि घर का त्याग करके आया, अब मैं घर वापस नहीं जाऊँ। मुझे कहना ही नहीं पड़ा कि घर का त्याग करो, परिग्रह का त्याग करो। दान भी करके आए मंदिर आदि के लिए, और सारी, मतलब बहुत बड़ी बात है कि प्लानिंग उन्होंने स्वतः बनाई और करके फिर यहाँ आए, और आकर के वापस नहीं गई। उस दिन से रात का पानी तो छोड़ो, दिन में भी पानी पीना उन्होंने स्वीकार नहीं किया। एक दिन थोड़ा सा मैंने कहा छाछ दे सकते हैं, तो 1 चम्मच 1.5-2 चम्मच मुश्किल से लिया होगा, और लौकी का पानी 1 चम्मच छोटी चम्मच बराबर मुश्किल से डाला होगा। दूसरे दिन मैं स्वयं गई और कहा कि पानी ले सकते हो, ले लो। रात भर के लिए 4 प्रकार के आहार का त्याग था, और जीवन शेष रहे तो ले सकते हो, ऐसा नियम दिया था मैंने। अब आज आप ले सकते हो। तो जैसे ही चम्मच में जल लेकर के उनके मुख के पास नमस्कार मंत्र पढ़ के देना शुरू किया, उन्होंने जोर से अपने ओठों को बंद कर लिया, खोलने की कोशिश ही नहीं की, मतलब लेने की इच्छा नहीं। दूसरे दिन भी ऐसा ही करवाया, लेकिन नहीं लिया, और आज तीसरा दिन है जहां तक आज भी उनको पानी देने की कोशिश अभी की या नहीं मुझे नहीं आया, की थी, लेकिन उन्होंने लिया ही नहीं। मैंने उनको कहा कि आप तो क्या है, यहाँ संलेखना लेने जा रही हो क्या? तो अब रिप्लाई तो मिल नहीं पा रही है, और वो स्वीकार भी नहीं कर रही है। ये सब उनकी दृढ़ता देख करके 3 दिन पूर्व उनको व्रती बनाने का प्रयास किया गया। ज्येष्ठ आर्यिका श्री बड़ी माता जी, गुरुमती माता जी के निर्देशन में, और उनसे आशीर्वाद लेने भी परिवार के लोग गए थे। अब चूंकि इनको वहां तक ले जाना उचित नहीं था, और माता जी ने भी कहा कि उनको यहाँ भेजना उचित नहीं है,
ऐसा करके मैंने माता जी से पूछा व्रती, तो बोले ठीक है, भावना है और उस योग्यता अगर दिख रही है तो औपचारिक रूप से उनको व्रती तो बनाया जा सकता है, क्योंकि संलेखना व्रती की होती है तो वह सफलता मानी जाती है। इसलिए उनको घर परिवार परिगृह का त्याग करने के कारण, पूरा ब्रह्मचर्य व्रत होने के कारण, और पहली दूसरी तीसरी प्रतिमा आदि सामयिक आदि ये दोनों साधिकाएं, एक यहाँ पहले से ही थी, उन्हीं का नाम उनका महाराज जी ने रख दिया, बाकी पप्पी के नाम से सारा भोपाल जानता है। और एक साधिका और आश्रम से आई हुई थी, तो उनकी सेवा में रत है, परिचर्या में रत है, क्योंकि ये आप लोगों के काम नहीं होते हैं। आप या तो वहां पर बैठ करके अश्रुपात करेंगे या कुछ और चर्चाएं करेंगे, लेकिन मैंने देखा, मैं जितने भी बार वहां पर गई कमरे में, तो कोई किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं कर रहे, मात्र नमोकार मंत्र का उच्चारण चलता रहा। और मेरी एब्सेंट में करते हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन पाया गया कि आपकी एब्सेंट में भी वहां नमोकार मंत्र की ध्वनि निकलती रहती है। मैं कह के आई थी कि पूरा वातावरण शांत होना चाहिए और जो विधि होती है उसके अनुसार कार्य चलता चला जा रहा है। आप सभी लोग उनकी इस भावना का सफल रूप हो, इसलिए अपने कुछ भी नियम ले सकते हैं, कोई चीज का त्याग कर सकते हैं कि जब तक ये कार्य चल रहा है तब तक के लिए हम अमुक फल का या किसी रस का अथवा किसी भी चीज का त्याग कर सकते हैं, अथवा किसी मंत्र की जाप का नियम ले सकते हैं कि उनकी संलेखना अच्छे से हो। इसलिए हम नमोकार मंत्र की एक एक माला जरूर करेंगे, सभी लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य भी तो वही है। जब हम दूसरे के इस कार्य की सराहना करेंगे तो हम भी उस कार्य को करने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। उनकी भावनाओं को देखते हुए सारा कार्य, वैसे उनको यहीं पर रोकते, लेकिन अभी 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं और यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं, तो उतना ध्वनि का प्रभाव करना सहन नहीं कर पाएंगे। इस कारण से अतिथि भवन में उनको रोका गया है। परिवार जो सेवा दे सकते हैं, उनके देने की योग्य जो है वो उतना दे रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि उनकी यह संलेखना और समाधि की साधना और सबसे बड़ी तपस्या जो मानी जाती है, इच्छाओं का निरोध उन्होंने किया है, सो तप धर्म को अपनाया है, उनका यह लक्ष्य जो है सफल हो, ऐसी सद्भावना करते हैं। और उनको 10वीं प्रतिमा के व्रत देकर, पूजा नाम तो था ही, तो श्री नाम और जोड़ दिया उसमें, पूजा श्री के नाम से। कल कुछ लोग कह रहे थे कि माता जी ने उनको नाम दे दिया, मतलब दीक्षा दे दी, तो इसे दीक्षा मत समझना। ये तो 10वीं प्रतिमा के व्रत थे और 10वीं प्रतिमा के व्रत आचार्य श्री जी जब दिए हैं किसी को भी, तो उनका नाम चेंज कर सकते हैं और किए हैं। इसलिए यहाँ पर भी वह कार्य किया गया। और मैंने खजनों भी आज श्री नवाचार्य समेत अगर जी महाराज के पास में यह समाचार दिलवा दिया था कि यहाँ पर एक श्राविका जिसकी उम्र मात्र 35 वर्ष की है और 4 वर्षों से रोग परिशर सहन कर रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। ऐसे कार्य के लिए आचार्य श्री जी ने भी आशीर्वाद दे दिया और उस आशीर्वाद से
ये कार्य चल रहा है और अच्छे से चलता रहे, इसकी सावधानियां आप सभी को करना है और सद्भावनाएं भी करना है। उनके विषय को लेकर के मैं इतना ही कहना चाहूंगी, दिन रात मेरी स्वामी मैं भावनाएं भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। सबको यही सूत्र ध्यान में रखना है और आगे के जीवन में लक्ष्य बना के कार्य करना।